बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे सारे कंपाउंड की अलग से पढ़ा दिया गया है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक साथ, लेकिन यहाँ पर कुछ और चर्चा करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, यहाँ पर देखें बेटा। पहले तो फिजिकल स्टेट की बात करें। यहाँ पर एक दो जो पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दें। पहला CH3 आई की अगर बात करें तो ये लिक्विड है, जबकि C2H5Cl की बात करें तो ये गैस स्टेट में है। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो होता क्या, एक बार ये FMC में पूछा गया था, मेडिकल एग्जाम पहले हुआ करता था तो FMC में पूछा गया था, तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट को बताएं। तो हमें ये चीज़ मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रश्न होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के, सॉरी वान डेर वाल फोर्स के। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। तो जब हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक कार्बन दिखाई देता है, एक कार्बन, और यहाँ पर दो कार्बन दिखता है, तो लगता है कि दो कार्बन होने के कारण मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है और एक कारण एक कार्बन होने के कारण मॉलिक्यूलर मास कम है। लेकिन वास्तव में जहाँ पर एक कार्बन है वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आयोडीन के कारण ज़्यादा है। यहाँ पर आयोडीन होने के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, और Cl होने के कारण मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कम है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, इसको जानते रहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास CH3I का कुल मिला के ज़्यादा है और C2H5Cl का कम है। तो ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो ये पहला हो गया फिजिकल स्टेट। दूसरी चर्चा हम लोग करें बेटा, यहाँ पे ध्यान दें। दूसरी चर्चा में बहुत सारी चीज़ एक साथ हो जाएगी। देखें यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं RF, RCl, RBr, RI। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी घट रही है, स्टेबिलिटी घट रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पर फिर से देखा जाए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो वान डेर वाल फोर्स increases, due to which boiling point increases, melting point increases, density increases, viscosity increases। ये इतने फैक्ट चीज़ें बढ़ेंगी। यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, म्यू घट रहा है, पोलरिटी घट रही है, ये चीज़ भी जानते रहेगा। तो इतनी प्रॉपर्टी, ये सब क्वेश्चन हैं, किसी भी चीज़ का ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नोट करके C2H5Cl यहाँ पर F कर देते हैं, यहाँ पर F, एंड C2H5Cl are less denser than water,
while C2H5Br and C2H5 iodine are more denser than water. ये चीजें हो जाएंगी। हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये डेंसिटी के बारे में बात हो गई। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें। सॉल्युबिलिटी alkyl halide is immiscible is immiscible with water as it cannot form हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है इसलिए वाटर के साथ इमिसिबल होगा। एक्शन ऑफ हीट की बात करें, यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट या फ्लेम टेस्ट, यहाँ पर हम लोग फ्लेम टेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑन हीटिंग एल्किल हैलाइड यहाँ पर देखिए बेटा, नॉट एल्किल फ्लोराइड burn with green edge flame। burn with green edge flame known as Wheelstein test। इसको व्हीलस्टीन टेस्ट कहते हैं। ये हो जाएगा। यहाँ पर इनफ्लेमेबल नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन। यहाँ पर ध्यान दो, CH3Cl burn, CH2Cl2 hardly burn, CHCl3 burn only in vapor state, CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जलता नहीं है बल्कि जलने वाले को बुझाता है।
ये ध्यान दें, जब इसको स्प्रे करते हैं तो ये लिक्विड होता है, तो बर्निंग सरफेस पर ये डिपॉजिट हो जाता है। तो बर्निंग सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है, और जब ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी तो बर्निंग खत्म हो जाएगी। ये जानते रहेगा भैया। ये हो जाएगा इनफ्लेमेबल नेचर। यहाँ पर आगे देखा जाए, एल्किल आयोडाइड Ri causes darkening effect due to photo decomposition. Due causes darkening effect due to photo decomposition. यहाँ पर देखें, Ri लेंगे, ये responsible for darkening. रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे, देख लिया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। एल्किल हैलाइड represent following type of reaction. पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा हो जाएगा रिडक्शन, फोर्थ हो जाएगा भैया रिडक्शन के बाद फोर्थ कपुलिंग रिएक्शन, फिफ्थ हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो लिख सकते हो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 6 हो जाएगा ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड फॉर्मेशन, पहला लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन। It is SN, nucleophilic substitution reaction. It is SN reaction। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN रिएक्शन ये दो टाइप का होगा, SN1, SN2। यहाँ पर ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर टर्सरी पूछा जाए तो ये SN1 देगा RX। ये प्राइमरी अगर पूछा जाए तो
तो ये SN2 देगा। सेकेंडरी RX पूछा जाए तो SN1 और SN2 दोनों देगा, जैसी कंडीशन रहेगी। ये सब पढ़ाया गया है। यहाँ पर SN1 के लिए टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का ऑर्डर होगा RX। SN2 के लिए मेथिल हैलाइड, प्राइमरी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, इसलिए फिर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जाना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर SN2 ज़्यादा फेवरेबल होगा तब जब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम हो, वहाँ पर ब्रांच कम हो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। आप रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पलट के देख लीजिएगा, वहाँ पर SN1 SN2 के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। यहाँ पर मोस्टली जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पर जैसे SN1 देखना है तो यहाँ पर रिएजेंट वाटर होगा, ये मेथिल एल्कोहल होगा, वाटर होगा, मेथिल एल्कोहल होगा, यहाँ पर एस्टिक एसिड होगा, एस्टिक एसिड होगा, यहाँ पर H2S होगा और अमोनिया होगा। इन सब के साथ जो रिएक्शन होगा वो SN1 होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो निगेटिव एजेंट हैं जैसे CN- हो गया, NO2- हो गया, SH- हो गया, OH- हो गया, I- हो गया, इन सब के साथ रिएक्शन जो होगा वो SN2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सब पढ़ाया गया है। यहाँ पर सॉल्वेंट एसीटोन, DMF होगा, DMSO होगा, ये खुद सॉल्वेंट हैं। ये रिएजेंट भी हैं, ये रिएजेंट भी हैं और सॉल्वेंट भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये रिएजेंट भी हैं और सॉल्वेंट भी यही हैं। यहाँ पर ये रिएजेंट ये हैं और ये सॉल्वेंट हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा दिया गया है, एक रिमाइंडर के तौर पे आपके लिए हल्का सा लिख दिया गया। डिटेल में आप देख लीजिएगा, अब फिर इसको बताने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पहला विद एक्वस KOH RNaOH, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटा देंगे। बस ये देखना है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वहाँ पर हट जाएगा और वहाँ पर OH आ जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये जो OH है, मतलब जो Cl है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा। विद KCN अल्कोहलिक RNaCN अल्कोहलिक। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भी ये सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को ही हटाएंगे।
अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे है तो नहीं हटाएंगे। यहाँ पर हम लोग लेंगे RX, यहाँ पर मान लो KCN एल्कोहलिक ले लेते हैं भैया, तो यहाँ पर RCN तो बनेगा, एक प्रोडक्ट और बन जाएगा RNC, यहाँ पर हो जाएगा KX, ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर क्यों ऐसा होगा, ये KCN जो है टूट जाएगा K प्लस में और CN माइनस में। ये CN माइनस एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसके पास दो डोनर एटम हो, न्यूक्लियोफाइल। So two product is obtained. Two product is obtained. जहाँ पर एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होगा वहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कारण क्या है कि जैसे CN ले रहे हैं तो यहाँ पर C और N है। कार्बन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 4, नाइट्रोजन के 5 होता है। यहाँ पर एक माइनस के कारण एक बढ़ गया है, तो यहाँ पर ध्यान दें, दो डोनर सेंटर हैं, एक कार्बन है और दूसरा नाइट्रोजन है। एक लोन पेयर इसके पास हो गया और एक लोन पेयर इसके पास। तो अब ये अगर यहाँ पर ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये CN अपना C अगर अटैक करता है तो CN बनेगा और N अटैक करता है तो NC बनेगा। CN मेजर होगा, यहाँ पर CN मेजर होगा, NC माइनर होगा। यहाँ पर ध्यान दें, एज न्यूक्लियोफिलिसिटी of negatively charged carbon is more than neutral nitrogen. So more than neutral nitrogen. So RCN is major product. RCN is major product. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन कि पहले आप यहाँ पर जान लें, यहाँ पर जितने कार्बन होंगे, यहाँ पर जितने कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या एक यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये चीज क्वेश्चन इन फॉलोइंग रिएक्शन या गिवन रिएक्शन कर सकते हो, पी product obtained majorly is ethane nitrile, propane nitrile, ethyl isocyanide, propyl isocyanide,
अब यहाँ पर ध्यान दें, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर एथेन नाइट्राइल भी मिलेगा और ये एथिल साइनाइड भी मिले, आइसोसाइनाइड भी मिलेगा, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एथेन नाइट्राइल होगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या होगा भैया? एथेन नाइट्राइल होगा। चूंकि CN मेजर प्रोडक्ट है, NC माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पर रिएक्शन विद AgCN। AgCN, तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, AgCN के साथ अगर हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर RX लिख रहे हैं। ये बांड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर CN में कार्बन ये कोवेलेंट है। पहले तो एक चीज जान लो, कोवेलेंट कोवेलेंट है तो ये CN मतलब Ag और C वाला बांड टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो लोन पेयर केवल नाइट्रोजन के पास होगा और ये नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर, देखें ये इस R को डोनेट कर पाएगा। तो जब नाइट्रोजन ही डोनेट कर पाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर। तो अगर आपका है कि हेयर AgCN is covalent and only nitrogen has lone pair, so single product is obtained, so single product is obtained। ये हो जाएगा भैया। आगे विद KNO2 or AgNO2 alcoholic, sorry NaNO2 not AgNO2, NaNO2, ये यहाँ पर ध्यान दें, RX, यहाँ पर KNO2, ये टूटेगा तो यहाँ पर K प्लस और NO2 माइनस बन जाएगा। ये बांड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस बन जाएगा, RNO2, यहाँ पर KX। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, सॉरी यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, RONO, KX बनेगा। यहाँ पर ये NO मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो जहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये SN रिएक्शन में, इसका मतलब वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल निश्चित रूप से एम्बीडेंटेट होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम्बीडेंटेट, ये ध्यान दें। न्यूक्लियोफाइल, so two product is obtained। Emitted nucleophile, so two product is obtained। यहाँ पर ध्यान दो फिर से, एम्बिडेंटेड तो है, ये नाइट्रोजन और
आपके पास नेगेटिव लोन पेयर है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, so are nucleophilicity than neutral nitrogen, then neutral nitrogen. So RONO is major product. RONO is major product। ये हो जाएगा। ठीक भैया, यहाँ पे with AgNO2 एल्कोहलिक, यहाँ पर ध्यान दें RX यहाँ पर और ONO दोनों बनेगा AgX। यहाँ पर ध्यान दो, ये मेजर होगा, NO2 मेजर होगा और ये माइनर होगा। यहाँ पर अब यहाँ पर ये कोवेलेंट है, लेकिन फिर भी आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। दो प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो डोनर सेंटर हैं। दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो डोनर सेंटर हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि AgNO2 has two donor center, so two product is obtained। Two product is obtained as nucleophilicity of neutral nitrogen is more than neutral oxygen, so RNO2 is major product। ये हो जाएगा। विद Ag2O, यहाँ पर दो रिएक्शन हैं। एक तो आप ड्राई Ag2O लेंगे, ये ड्राई, तो अगर ये ड्राई लेते हैं तो ये ROR, यहाँ पर 2AgX ईथर बन जाएगा। और अगर मॉइस्ट लेते हैं यहाँ पर
मॉइस्ट लेते हैं। यहाँ पर भैया Ag2O मॉइस्ट, मॉइस्चर, तो ये हो जाएगा 2AgOH। और यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये X, ये यहाँ पर 2ROH, 2AgX, टू AgH, ये हो जाएगा विद सोडियम एसिटिलाइट। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हो जाएगा RX NaCCH, यहाँ पर ये X और Na निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन, जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई है। ये आपका RX जो है प्राइमरी है, RX। ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो RX है ये प्राइमरी है। यहाँ पर ध्यान दो, अगर सेकेंडरी ले लिए, टर्सरी RX गिब्स एल्कीन बाई E2, यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर NaC ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर भैया ये अल्फा हो गया, सॉरी ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। यहाँ से X निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ऊपर हो जाएगा CH3। अगर आपने सेकेंडरी लिया है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी RX गिव्स SN2 और E2 मेजर होगा, ये माइनर होगा, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, CH3 यहाँ पर CHCl लिया है, CH3 लिया है, यहाँ पर NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ अल्फा, यहाँ पर बीटा, ये निकल गया, तो ये E2 रिएक्शन है। और यहाँ से ध्यान दें, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है, और यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से Na निकल गया, तो ये हो जाएगा भैया क्या, CH3 CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। विद KSH RNaSH, SN2 रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान दो, CH3 CH2Cl, यहाँ पर KSH ले रहे हैं, H ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये Cl और यहाँ से K निकल जाएगा,
ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 SH, यहाँ पर हो जाएगा KCl, ये हो गया। इसको कहेंगे थायो एल्कोहल या थायोल कहते हैं। तो जब थायोल कह देते हैं तो हम लोग नहीं समझ पाते, ये ध्यान रखिएगा। विद सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, विद सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, ये यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, कंडीशन कई होंगी। यहाँ पर जैसे आप RX ले रहे हैं प्लस RONA या K, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर 2 रिएक्शन होगा, SN1 SN2 और ये E1 E2। अगर ये SN2 है तो ईथर मिलेगा, और SnE2 है तो ये एल्कीन मिलेगा। यहाँ पर ईथर मिलेगा तो इसको विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे। ये अगर ईथर नहीं मिलेगा तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं कहेंगे। ये चीज हो गया। अब कब ईथर मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, केस 1। या ऐसे देख लिया जाए, यहाँ पर ऐसे एक चार्ट बना के, यहाँ पर RX, यहाँ पर RONA, यहाँ पर E2, यहाँ पर E2, यहाँ पर प्रोडक्ट। ये प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी नहीं। यहाँ पर इससे मतलब ही न रखा जाए, इसको हटा देते हैं या लिख दो। यानी कि कोई विशेष कैटेगरी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी है, सॉरी, यहाँ पर SN2 मिलेगा, इधर यहाँ पर सेकेंडरी है, तो यहाँ पर ये कुछ भी है, तो यहाँ पर E2 भी मिलेगा और SN2 भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर छोटा सा निशान लगा रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सा, मतलब ज़्यादा मिलेगा और ये कम मिलेगा। तो एल्कीन प्लस ईथर, ये टर्सरी है, ये कुछ भी है, तो यहाँ पर E2 ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये एल्कीन। भैया ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, तो यहाँ पर SN2 मिलेगा और ईथर मिलेगा। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी है, यहाँ पर ना तो ये मिलेगा और ना तो ये मिलेगा, नो, ये चीज जाएगा। चलो देखा जाए रिएक्शन। यहाँ पर CH3
पहली कंडीशन ले रहे हैं CH2Cl, यहाँ पर C2H5ONA। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Na निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भैया, CH3CH2OC2H5 हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। यहाँ पर ये, अब यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, पहले यहाँ पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होगा, तो दोनों होगा तो CH3CH, यहाँ पर CH3OC2H5, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, ये हो जाएगा, ये मेजर होगा। यहाँ पर ये टर्सरी ले लेते हैं, ये Cl, यहाँ पर C2H5ONA। ऐसा करने पर यहाँ पर ये एलिमिनेशन होगा, यहाँ से अल्फा, यहाँ पर बीटा, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, HCl निकल गया एल्कीन। चौथा, ये प्राइमरी है और ये टर्सरी है, सॉरी टर्सरी है। ONA, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया आपसे पूछा जाता है, देखो ये ईथर है, ये ईथर का ये टर्सरी एल्किल ग्रुप है, तो ईथर का टर्सरी एल्किल ग्रुप आपको कहाँ से मिलता है, एल्काक्साइड से मिलता है या एल्किल हैलाइड से, तो आपका आंसर होगा एल्काक्साइड से मिलता है। ईथर एल्किल हैलाइड होगा तो एलिमिनेट कर जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये एलिफैटिक है, ये सॉरी एरोमेटिक है Cl, तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी ले लो, तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर Cl रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। यहाँ पर ध्यान दो। अब अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कोई कि यहाँ पर मान लो एरोमेटिक बनाना है, तब आप क्या करोगे, तो आप फिनाक यहाँ पर ले लेंगे, मतलब ये एल्काक्साइड को आप एरोमेटिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई देखे, आपसे पूछे कि यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हो, इसको C6 कर देते हैं, C6, इसको H5 कर देते हैं, यहाँ पर Cl कर देते हैं, यहाँ पर NaOC2H5, तो आप क्या बताएंगे भैया, बताएंगे कि यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएगा, तो अगर ऐसा होता है तो ये C6H5 CH2O C2H5 बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया।
तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा गया। यहाँ पर देखा जाए भैया, चलो आज की बात मतलब आगे की कहानी कल सुनेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है।